हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 132 का पार्ट नंबर फोन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। जो पोंड्रक का सेनापति था धूर्धर, उसकी क्या हालत की है और अंतिम में उसका क्या वध किया हनुमान जी ने। गाइस मज़ा आ गया मोहसिन भाई मुझे तो देखकर। और हनुमान जी के बारे में कृष्णा जी ने ये कहा कि पोंड्रक जो अपनी लंका बनाए बैठा है, उस लंका पर हनुमान जी का चरण पार आ चुके चुके हैं। हैं तो भाई। गाइस धुरधर का तो हाल बुरा हो गया, वध हो गया और वो पोंड्रक तक भी पहुंच गया। लेकिन अब हनुमान जी किस प्रकार पोंड्रक तक पहुंचेंगे और उसको सीधा जो उसने करेंगे, अपनी मायावी झूठी लंका बनाई हुई बनाई है, हुई उसका है नाश कब होगा गाइस, होगा। ये देखने के लिए चलते हैं। वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। अच्छा, इसे चुकने वाले भी इस बड़े हैं। महापाप हाँ। का महादंड दूंगा उस यही हत्यारे बात है को। असल। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। बस बाहर ही रखी रात को। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। तेरे झूठे वासुदेव को भी नहीं छोड़ना हनुमान जी। हाँ हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे, केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव। टुकड़े टुकड़े करेगा भाई अभी। बोलो भगवान वासुदेव की जय। बोलो भगवान वासुदेव पौंड्रक 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 की जय। किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है। आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो दुष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुंह छिपाए बैठा है। कौन है वो? हाँ, मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की? तुमने दुर्धर की हत्या की? असंभव। तुम तो एक बूढ़े निर्बल मनुष्य हो उसने भी यही। जो अपने कपकपाते हाथों से भोजन का निवाला तक नहीं उठा सकता। वो युद्ध के लिए शस्त्र क्या उठाएगा? ये कोई पागल बूढ़ा लगता है, यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुढ़े को बंदी बना लो।
ये तो बहुत शक्तिशाली है, हाँ जी, अवश्य कोई मायावी होगा। लगेगा ऐसे ही। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ कौन हो तुम? हाँ, हे बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारी स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं। ये बात। तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है, जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। ये बात। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जाओ वहीं, पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते। तोते। यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई, तो उसका भी वही परिणाम होगा जो इनका हुआ, जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे ब्राह्मण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? हे पौंड्रक, अरे वासुदेव का नाम जरा आदर से नहीं ले सकते? आदर उसी को दिया जाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। ये बात। और ये पौंड्रक को तुम सब भगवान का अनादर कर रहे हो। तुम में से कोई भी आदर के योग्य नहीं है। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवा कर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पद्म, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा, जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा। नाटक घर, बिल्कुल ऐसे। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हाँ, वो मेरा सौभाग्य था और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका। परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है। प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? हाँ, ये मायावी झूठ बोल रहा है। लगेगा ऐसे। ये हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है। क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है। परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ, कहाँ है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है। इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो,
हे बहरूपिये, तुम यहाँ आ तो गए हो, परंतु यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, नहीं जा सकते। मौत आ गई। अच्छा, यार मजा आ गया इस पार्ट का मोहसिन भाई। ये पार्ट गया कमाल का पार्ट हो गया है यार, जबरदस्त। वो सीधा अब उसके महल में ही आ गए ऐसे। अच्छा रात मुझे चौकस भला क्या करने के लगता था, मुझे लगता था कि एक मूवमेंट आएगी या फिर सैनिक पकड़ कर लेके आएंगे और वो हनुमान जी आएंगे, देन आकर इधर ये सारी स्थिति होगी, लेकिन वो खुद ही आ गए हैं। वहाँ पौंड्रक क्या कह रहा था, कौन है वो, लेकर आओ उसको जिसने मेरी नगरी में ये किया है। तो वो स्वयं खुद प्रकट होकर उन्होंने कहा मैं हूँ, जो करना कर लो कर मेरा। लो। उन्होंने कहा कि तुम एक झूठे मतलब कि भगवान बने हुए हो और ये तुमने एक नाटक कंपनी, नाटक नगरी स्टार्ट की हुई करने वाले है। तुमने बात अपने जो लेके। सैनिक हैं और जो अपने मित्र हैं, जो अपने ये जितने भी हैं वो तुमने अपने वो चापलूसी कह लो और एक नाटक घर बनाया हुआ है एक किस्म का, कि जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे कान सुनना चाहते हैं वो ये कहते और हैं। यहाँ बैठकर तुम देवताओं और भगवान का हाँ, अपमान कर रहे हो। और उसके बाद ये देखो कि जिन्होंने अभी कुछ मिनट पहले ही शपथ ली थी वासुदेव जी आप की, कोई आगे नहीं आ रहा। अब कोई आगे नहीं आ रहा। और वो क्या कह आप रहा, देखेंगे क्या कह रहा था कि तुम अंदर आ तो गए हो, पर यहाँ से जीवित बाहर जा नहीं नहीं जाओगे। पाओगे। और उस ढोंगी ने अपने जब सुदर्शन का प्रयोग किया तो उन्होंने एक हाथ से उसका सुदर्शन पकड़ लिया है और और इसकी बत्ती इसी मोमेंट पे गोल गोल हो गई है। वही वही पार्ट और एपिसोड खत्म हो गए हैं। और उससे पहले आप ये देखो ना कि वो हनुमान जी ने अपना परिचय कैसा करवाया है। जो तो धर्मी थे वो क्या समझते हैं कि अपने आप को डिवर्ट कर लेते हैं खुद ही, कि यार ये माया है, ये फ्रॉड है, ये जादू है, या ये जो भी है, लेकिन वो असल चीज़ को नहीं मानते। और लेकिन जो उनकी पत्नी थी उन्होंने फ़ौरन माना और उन्होंने उनकी पत्नी के कहने पर ही बताया कि मैं कौन हूँ, नहीं तो इनके कहने पे बता भी नहीं देखेंगे थे। आने वाले पार्ट में हमें क्या देखने को क्योंकि मिलेगा। लास्ट जो एपिसोड का एंड हुआ है ना, कमाल का हुआ है। नेक्स्ट देखने की हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।